ऑब्वियसली कुछ ऐसे स्टेट्स लेके आया हूं जो आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स को मेंशन करूंगा जो शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा या किसी ने बोला नहीं होगा। ये गारंटी मेरा है, बस मैं पागल ना हो जाऊं बीच वीडियो में, क्योंकि सीएसके का प्लेइंग 12 का जो कॉम्बिनेशन था मेरे हिसाब से ब्लंडर किया उन्होंने। उसके बाद एक ऐसा बॉलर हम देख रहे जिसको अगर आप मैनचेस्टर में सुबह सुबह 8 बजे क्लाउडी कंडीशन में व्हाइट बॉल पकड़ा दोगे तब भी विकेट नहीं लेगा। एक ऐसा बैट्समैन उसको फुल टॉस दोगे हर बॉल पे तब भी वो रन नहीं बनेगा। मुंबई की कुछ प्लेयर्स की एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करना, जिसको बेल ट्रीटमेंट चाहिए। और आप सबने कहा कि ऋषभ पंत को गाली मत दो। गाली मतलब मैं गधा बोल रहा था, गधा मत बोलो। आपको ये समझना चाहिए गधा एक कॉम्प्लीमेंट है ऋषभ पंत के लिए। गधा बहुत काम करता है, उसको समझ भी नहीं आता इतना काम कर रहा है। ऋषभ पंत एग्जैक्ट ऑपोजिट है। स्पेशल ऋषभ पंत के लिए तो मुझे ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करना चाहिए जो मैंने विराट कोहली, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, एंड्रयू साइमंड और शोएब अख्तर से सीखा है। लेकिन मैं गधा एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज करूँ, गधे की बेइज्जती है अगर मैं गधा ऋषभ पंत को बोल रहा हूं। और रियल 360 कौन है इस आईपीएल का पिछले 2 साल में, उसका भी स्टेट्स लेके आया हूं कौन है। ठीक है, सब में बात करते हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं दोपहर के मैच से। इससे पहले लोगों को बहुत सवाल है कि सूर्य कुमार यादव इतना च्युइंगम क्यों चबाता है। मैं लेके बोलता हूं क्यों। अब जब वो खेल रहा था बचपन में, क्वार्टर में रहता था, है ना, बाबा एटॉमिक एनर्जी उसके पास ही क्वार्टर था, उधर रहता था। उसको खैनी खाने का बहुत आदत था। खैनी कैसे वो बैटिंग कर लेता है मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। खैनी खाने का बहुत आदत था, इधर खैनी डाल देता था। अब इंटरनेशनल लेवल पे आप खैनी खा नहीं सकते, और एज ए स्ट्रेट मैन आप मुंह पे और क्या ले सकते हो। आई एम होप ही स्ट्रेट, है ना। एज ए स्ट्रेट मैन आप च्युइंगम ही ले सकते हो मैच के दौरान। तो च्युइंगम चबा के उसको मजा आता होगा तो वो खेलते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन सीएसके ने एक इंपॉर्टेंट टॉस जीता, लेकिन जो ब्लंडर प्लेइंग 12 में किया है, 5 बॉलर के साथ गया जबकि पहले फील्डिंग लिया है, 5 बॉलर। और सीएसके की ऐसे डिसीजन सीएसके को फंसा देगा। गुर्ज अपनी सिंह किस बेसिस पे बाहर हुआ है, मेरे समझ से बाहर था। अगर कल के दिन गुर्ज अपनी होता तो अकेल के पास आपको पावर प्ले में दूसरा ओवर देने की जरूरत नहीं था। मुकेश का 1 या 2 ओवर पावर प्ले के बाद आप अवॉइड कर सकते थे। शिवम दुबे कभी भी आईपीएल की इस बड़े स्टेज पे आपका 6th बॉलिंग ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है, और ऐसे ही गलतियां करोगे आप मैच पे फंस जाओगे। कल अगर गुरजप्रीत होता तो 203 की जगह शायद 185 190 बनता है एलएसजी का। 5 बॉलर के साथ अभी आप कभी खेल ही नहीं सकते हो आईपीएल में। 6 रेगुलर बॉलर चाहिए, 6 अच्छे बॉलर आपके पास चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज, टॉस जीता आपने, पहले फील्डिंग ले लिया। उसके बाद जो बैटिंग आया, जॉश इंग्लिश की बैटिंग को मैं सिर्फ स्टैट्स से एक्सप्लेन करूंगा क्यों जॉश इंग्लिश का उस इनिंग्स क्या मायने रखता है आपको बोलता हूं। ठीक है, 2025 से आईपीएल में जॉश इंग्लिश 21% रन पीछे की वी पे मारा है, पीछे की वी पे। अगर पिछले 2 साल में आईपीएल के हर बैट्समैन का एवरेज उठा लोगे, आईपीएल का जो एवरेज है कि पीछे के वी पे कितना रन आया पिछले 2 साल में, वो है 12.7, ऑलमोस्ट उसके डबल। 21% रन जॉश इंग्लिश पीछे की वी पे मारता है। दूसरा स्टेट सुन लो, पिछले 2 सीजन में सबसे ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स आईपीएल में जॉश इंग्लिश ने खेला है, 16.5%। सेकेंड में है प्रभसिमरन सिंह 12.4%। इसका मैसेज क्लियर, आई होप, कि रियल मिस्टर 360 कौन है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जॉश इंग्लिश। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी अच्छा बॉल डालो ना ब्लॉक होल पे, गुड लेंथ पे स्विंग हो रहा है, अगर आप पीछे के वी पे खेल रहे हो, बॉलर्स का लेंथ खराब होता है, फिर बॉलर्स को पता नहीं लगता कि मैं अच्छे बॉल पे मार खा रहा हूं तो मैं आगे क्या करूं। और इससे मैंने रिलेटेड एक चीज सीएसके को एडवाइस दिया था कि सरफराज खान इस टीम में हमेशा होना चाहिए। सीएसके का कोई भी मैच उठा लो, बीच में एक फेज आता है, चाहे वो डेथ पे हो, मिडिल पे हो, जहां पे बाउंड्री बिल्कुल ड्राई आउट हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब दोनों एंड से बॉलिंग अच्छा होने लगता है, स्पेशली पेसर्स का, और ब्लॉक होल पे बॉलिंग होने लगता है, एक बैट्समैन नहीं है जो कुछ अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेल पाए। शिवम दुबे का एज एन एग्जांपल उठा दे। दुबे का अभी तक आईपीएल चला क्यों नहीं? एक तो नीचे आता है, दूसरा जब आता है दुबे दोनों एंड से पेसर बॉलिंग डाल रहा होता है, और जब ब्लॉक होल पे बॉलिंग डालता है दुबे, क्योंकि सामने की बी की तरफ खेलता है। आप कितने यॉर्कर्स को खोद के छक्का मार लोगे? एमएस धोनी भी कितने यॉर्कर को खोद के छक्का मार लिया होगा, 10 में से 4, 10 में से 3, है ना। तो दुबे कितना मार लेगा? तो एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो अच्छे बॉल को, यॉर्कर्स को, ब्लॉक होल के बॉल को पीछे की तरफ मार पाए, जो जॉश इंग्लिश कर रहा था। और वो बैट्समैन है सरफराज खान या अमन खान, दोनों खान में से एक खान टीम में होना ही चाहिए, तब आपके बाउंड्रीज मिडिल ऑर्डर पे ड्राई आउट नहीं होगा। जॉश इंग्लिश की इनिंग से सीएसके कोई लेसन लेना चाहिए। कार्तिक शर्मा की जगह सरफराज खान या फिर अमन खान इस टीम में चाहिए। एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेले, ताकि अच्छा बॉल मिले दोनों एंड से, तो रन जो बाउंड्री रेट है वो कम ना हो। ठीक है, और जॉश ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। पावर प्ले में 91 फॉर 1 ब्रिलियंट स्टार्ट था। पावर प्ले के बाद नूर के पहले
निकोलस पुरन को आउट कर देता है। उसके बाद 10th ओवर लेके आता है जेमी ओवर्टन, एक ही ओवर में शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ डाल के पहले जॉश इंग्लिश को विकेट लिया, फिर पेंटी का विकेट ले लिया। ठीक है, अब कोई भी इनिंग्स उठा लो, जहां जहां पे लखनऊ को स्टार्ट मिला है, एक बैट्समैन अकेले आके कोलैप्स स्टार्ट करवा के जाता है, रन रेट को कम कर जाता है, वो है पेंटी। अब पेंटी क्यों है इस टीम में मुझे बिल्कुल नहीं पता है, पूरा मैच डुबा के चला गया। ठीक है, लेकिन मैं ओवर्टन से बात कर रहा हूं तो ओवर्टन की स्टैट्स कुछ आपको बोल देता हूं। ओवर्टन ने इस आईपीएल में क्या किया है, 28 ओवर डाला है, 28 ओवर चला अभी तक इस आईपीएल में, जिसमें 18 ओवर 18 ओवर उसने 7 या 16 ओवर के बीच में डाला है, मतलब मिडिल फेज में 18 ओवर डाला है, 10 विकेट लिया है विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 7.61। कोई भी पेसर मिडिल फेज में इस आईपीएल में ओवर्टन से ज्यादा विकेट नहीं लिया है। ठीक है, दो बॉलर है जिसने मिडिल फेज में ओवर्टन से ज्यादा विकेट लिए इस आईपीएल में, एक है रशीद खान, एक है नूर, दोनों रिस्ट स्पिनर है। तो ओवर्टन बेस्ट पेसर है मिडिल ओवर में, और सीएसके के लिए जो काम ओवर्टन कर रहा है, ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग। मैंने पहले भी कहा है ओवर्टन इज द न्यू एलबी मॉर्केल ऑफ सीएसके। ठीक है, अब आते हैं उस प्लेयर पे, दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर एलएसजी से, जिसके बारे में एक महीने से मैंने गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बात किया है। ठीक है, जो मेरे पुराना सब्सक्राइबर्स है वो मुझे बैक कर सकते हैं। हर वीडियो पे, हर मैच पे एलएसजी के मैंने कहा है कि शहबाज अहमद इस टीम में सिर्फ एज ए प्योर बैट्समैन जगह बना सकता है, सिर्फ एज ए प्योर बैट्समैन। मुझे दुख इस बात का होता है, चलो कोई टीम बहुत अच्छा है, इनका बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, कि कोई डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर्स को जगह नहीं दे पा रहे, इतने अच्छे प्लेयर्स है कि एक का जगह नहीं बन पा रहा है, देन इट्स जस्टिफाइड। एलएसजी तो 10 नंबर का टीम है, इतने खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके बाद एक बैट्समैन जो पिछले 2 साल में डोमेस्टिक में अपने हर बेसिक को इतना अच्छा करके आया है। सोचो शहबाज ने इस आईपीएल में कितना मैचेस खेले, 3 मैचेस खेले, कि इस बेसिस पे शहबाज का जगह नहीं बन रहा, क्योंकि ऋषभ पेंटी को पता है कि अगर शहबाज खेलेगा सिर्फ एज ए प्योर बैट्समैन, ऊपर बैटिंग करना आएगा। मैं कह रहा हूं कि शहबाज को 7 या 8 नंबर वाला बैट्समैन नहीं है जो आके 170 180 के स्ट्राइकर से बैटिंग करेगा। तो मुझे वो स्टेट्स मत दिखाओ कि शहबाज 7 पे आया था, 125 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया, वो बैट्समैन है ही नहीं। आप उसको नंबर 4, नंबर 5 मिडिल ऑर्डर पे खिलाओ, नंबर 3 पे खिलाओ। वो पेंटी को पता है अगर शहबाज खेलता 14-10 मैच खेलता अभी तक नंबर 4 पे, ऋषभ पंत से डबल रन बना के जाता, स्ट्राइकर ऋषभ पंत से बेटर होता। मैं लिख के सकता हूं, बचा के गया ना पिछले 2 मैच पे, आरसीबी के अगेंस्ट मैच पे रजत पाटीदार और टीम डेविड के इंपोर्टेंट विकेट्स, कल के मैच पे उर्विल और ऋतुराज के इंपोर्टेंट विकेट, और बैट से जो किया कितना 25 बॉल में 43, तब जाकर आप 200 पे पहुंचे, वरना 180 आपका लिमिट था। सिर्फ जितने भी डिसीजंस ऋषभ पेंटी ने लिया इस पूरे आईपीएल में, सिर्फ आपने को कंसिडर करते हुए सेल्फिश तरीके से, मुझे क्या फायदा है, मैं कैसे अपनी इंडियन टीम में जगह बनाऊंगा व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, सिर्फ वो सोचते हो। उसने पूरा टीम को खराब किया इस साल आईपीएल में, पूरे टीम को। मैं गोयंका से इतना नाराज हूं कि केएल राहुल जैसे शांत इंसान को आके चिल्ला सकता है, तो ऋषभ पंत को तो आके ग्राउंड में टपली बजाना चाहिए ही चाहिए। क्या कैप्टेंसी किया है यार। एक पेंटी वर्सेस अक्षर का एक मैच होना चाहिए 1 ओवर का, कि सबसे खराब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कौन है इस आईपीएल का, सबसे खराब कैप्टन कौन है इस आईपीएल का। टफ कंपटीशन होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि पेंटी जीत जाएगा सबसे खराब कंपटीशन में। ठीक है, 203 बनाते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहुंचते हैं, अंशुल कंबोज। अब अंशुल कंबोज जो डीसी वाला मैच था, मैंने बोला कि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज उसके साथ हुआ था कि राउंड 2 के डाके राइट हैंडेड बैट्समैन को वाइड एयर को डालते हैं, और वो पैटर्न समीर रिजवी आशुतोष ने डिकोड कर लिया और पीछे की तरफ मारा था। मैंने बोला था कि सोल्यूशन क्या है, ठीक है, जिन्होंने देखा उनको पता ही है। कल क्या किया, 17th ओवर 1 ओवर डाला अंशुल कंबोज, जहां पे ओवर द विकेट आके ही बॉलिंग किया, यॉर्कर्स को तो ट्राई नहीं किया, वेरिएशंस पे रिलाई कर रहा था, अच्छा ओवर था वो। जब लास्ट ओवर में आया तब राउंड 2 विकेट आया, और हिम्मत सिंह मेंटली प्रिपेयर था वाइड यॉर्कर के लिए, उसको स्टंप पे यॉर्कर डाल दिया मिडिल एंड लेग पे। ब्रिलियंट इंप्रूवमेंट, एक मैच के हिसाब से अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा, और मैं उम्मीद करता हूं आगे जाके भी ऐसे काम करता जाएगा अंशुल कंबोज। मैं डेथ के 2 ओवर देखने के लिए अंशुल कंबोज क्या करता है, क्योंकि पिछले मैच में उसको डिकोड कर लिया था, वो देखने के लिए बहुत बेताब था, और अंशुल कंबोज ने बहुत अच्छा काम किया उधर। ठीक है, तो सीएसके का बॉलिंग सॉर्ट है, लेकिन गुरजप्रीत सिंह इस टीम में होना चाहिए। अच्छा बॉलर का होना इज बेटर देन कि आप एक ऐसा बैट्समैन लो जो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं मेरे समझ से बाहर है क्यों आप गुरजप्रीत को बिठा के एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाओगे। हालांकि कल के मैच में काम आया वो एक्स्ट्रा बैट्समैन, लेकिन उस पर थोड़ा बाद में बात करते हैं। अब जब एलएसजी ने 91 रन बनाया, किसी ने सोचा था क्या कि सीएसके आके पावर प्ले में उससे ज्यादा रन मारेगा? क्या बैटिंग क्या उर्विल पटेल ने यार। और मैं उर्विल पटेल की इस इनिंग्स को कैसे भी तरीके, मतलब कोई भी तरीके से जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। 5 लगातार छक्का मारा है, एक टाइम पे 8 बॉल पे 41 था, और लग रहा था कि जितने भी रिकॉर्ड थे फास्टेस्ट 50 का वो सब टूट जाएगा।
दीपेंद्र सिंह एरी का छोड़ के, ऑब्वियसली वो 9 बॉल पे 50, वो तो कोई नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन लगा था इंडिया के जो भी है सब टूटने वाला ही है, ठीक है। कल ही प्रीव्यू पे मैंने एक मैसेज छोड़ा था उर्विल पटेल के लिए। क्या था वो मैसेज? कि कम से कम 30 बॉल खेलो, 7 बॉल कम खेला, और 30 बॉल के बाद हम देखेंगे आप तुम्हारा स्ट्राइक रेट क्या है, क्योंकि मुझे पता है उर्विल पटेल कर सकता है। बस उसके दिमाग में डालना कि उर्विल तू 4-5 बॉल के लिए नहीं प्लेयर नहीं बना है ना, 20 बॉल 25 बॉल 30 बॉल खेल। तेरे दिमाग में रहा कि मैं आज 25 बॉल 30 बॉल खेल के जाऊंगा, बाकी जो करना है तू कर लेगा, बाकी तू रहेगा 25-30 बॉल, इतना रन बन ही जाएगा। शायद इससे थोड़ा कम बने लेकिन हमें चल जाएगा। 200 का स्ट्राइक रेट है ना, फिर अगर 25-30 बॉल तो खेल रहे, एक तरफा कर देगा मैच को। आउटस्टैंडिंग। बहुत लोगों ने कहा कि दिस इज फॉर यू पापा, लिखने की जरूरत नहीं था, पापा से तो सब प्यार करते हैं। गलत हो आप, जडेजा से पूछ लो पापा से सब प्यार करते कि नहीं। मैं जडेजा से चैलेंज देता हूं, जडेजा बोले दिस इज फॉर यू पापा, नहीं बोल पाएगा, ठीक है। लेकिन जोक्स अपार्ट, सीएसके के कुछ बहुत सारे मेजर फ्लॉज है, ठीक है। ऋतुराज जब आउट हुआ 13th ओवर में आउट हुआ, 149 फॉर 2 था सीएसके, 3 था सीएसके, ठीक है। अगले 7 ओवर पे सिर्फ 55 चाहिए, 7 विकेट्स इन हैंड। क्या करता है कार्तिक शर्मा का? मैंने हमेशा कहा कि चलो गेम को अच्छा रीड करता है, स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, लेकिन पेसर के अगेंस्ट लॉफ्टेड शॉट खेल नहीं पाता, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रहता है, स्ट्राइक को उतना अच्छा रोटेट नहीं कर पाता। अभी तक कार्तिक शर्मा के जितने भी इनिंग्स मैंने देखा है, पहले 15-20 बॉल्स में उसका स्ट्राइक रेट कभी 100 के ऊपर जाता ही नहीं, ठीक है। और फिर प्रॉब्लम ये है, चलो आपने मान लिया कि जो पैटर्न है धोनी का पुराना वाला पैटर्न कि नहीं स्लो खेलेंगे, बाद में एक बॉलर को कैलकुलेट करके मार के इनिंग्स खत्म कर देंगे, उसमें प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम ये है आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, अगर ऐसे फेज में आके स्लो खेल के आप सोचोगे कि उस बॉलर को मारूंगा, उससे पहले आप आउट हो जाओगे, तो पूरा टीम को फंसा के जा रहे, ठीक है। प्रशांत वीर आके चलो 2 शॉट अंडर प्रेशर 2 छक्का बहुत अच्छा मार गया, शिवम दुबे ने 2 छक्का बाद में मार के मैच को जिता दिया। लेकिन कार्तिक शर्मा की जगह अगर कार्तिक शर्मा ऐसे ही खेल रहे हैं, मैं तो सरफराज खान को, मैं हमेशा कह रहा हूं सरफराज खान मेरा इस टीम में रहेगा ही रहेगा। बैटिंग ऑर्डर जो भी हो, मुझे एक प्लेयर चाहिए जो अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेल के अच्छे बॉल पे मुझे बाउंड्री मार के दे। अगर सरफराज नहीं तो अमन खान, चलो आपको अमन खान भी पसंद नहीं, आपको और एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, आप प्रशांत वीर को सीधा खिला लो कार्तिक की जगह, ठीक है। और बॉलिंग पे लेके आओ गुरजपमीत को, अगर 12 प्लेयर खिलाना ही है, ठीक है। तो यही मेरा मैसेज रहेगा। लेकिन पेंटी ने क्या कैप्टेंसी किया है, शहबाज का 13th ओवर, हंसी आता है मुझे। 3rd ओवर उसका, 3rd ओवर 13th ओवर में आ चुका था उसका, और एक ओवर 15th ओवर में भी आ सकता था, कभी भी आ सकता था। डेथ पे जाके मार्कर को देते, एक पार्ट टाइमर को देते हैं। मतलब सच में कह रहा हूँ, अगर मैं आईपीएल खेल रहा होता और मेरे ऑक्शन पे नाम आ गया, मान लो ड्रीम में, सपने में भी नाम आ गया मेरा, हाँ, और मेरे को ऋषभ पंत की टीम ने खरीद लिया, जहाँ पे ऋषभ पंत कैप्टन है, मैं उसी दिन, जिस दिन मैं बिक जाऊंगा ना, उसी दिन वीडियो डाल दूंगा कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ क्रिकेट से, ठीक है। मतलब क्या मेंटल हैरेसमेंट हुआ होगा मार्करम और मिचेल मार्श का कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास कैप्टन ऋषभ पंत जैसे कैप्टन के अंडर क्रिकेट खेल रहा है, वो हॉरिबल, टेरिबल, ठीक है। और लेकिन एक रिक्वेस्ट ऋषभ पंत, और एक मैच ऐसे ही कैप्टनसी करना है, ऐसे ही बैटिंग करना है, ठीक है, ऐसे ही बॉलिंग रोटेशन करना है, और एक मैच उसके बाद आपको सेंचुरी मार के 200 मार के गाड़ी को 600 की स्पीड से भगा के बैक फ्लिप मार के अपने फैंस को प्रूव कर दो कि आपसे बड़ा एक्स फैक्टर कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद और एक मैच ऐसे कैप्टनसी करना है उसके बाद। तो पहले मैच के लिए इतना ही। बॉलिंग सीएसके का आउटस्टैंडिंग रहा है पूरे टूर्नामेंट में, हमने बात भी किया, ठीक है। सेकंड में है सीएसके का इकोनॉमी, ओवरऑल मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल सेकंड इकोनॉमी में है सीएसके, ठीक है। मिडिल फेज में विकेट ले रहा है, डेथ पे अच्छा कर रहा है, शुरू में अच्छा कर रहा है, शुरू में बेटर हो सकता है, ठीक है। थोड़ा मिडिल का अगर दिखेगा, और शिवम दुबे को थोड़ा ऊपर भेजो, ठीक है। ब्रेविस को उसके बाद ओवरटर्न उसके बाद, ठीक है। ब्रेविस को ऊपर भेजना, दुबे को नीचे के लिए रखना, जहां पे उसके पावर रेटिंग हो नहीं रहा है पेसर के अगेंस्ट, वो मेरे को लगता है कि नहीं, वो ड्राई फेज आ नहीं सकता जहां पे कार्तिक शर्मा नहीं मार रहा है, फिर दुबे एंड पे आ रहे हैं, वो थोड़ा ड्राई आउट लग रहा है। दुबे को ऊपर भेजो थोड़ा बहुत, ठीक है, तो बेटर रहेगा। और उम्मीद करता हूँ जैसे सीएसके बेटर ही खेलेगा, उर्विल पटेल का इनिंग्स मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। अब आते हैं दूसरे मैच पे, लेकिन दूसरे मैच पे आने से पहले मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जब ये आईपीएल स्टार्ट हुआ था, उधर से स्टार्ट करना पड़ता है मुझे रोज समझाने के लिए, ठीक है। जब ये आईपीएल स्टार्ट हुआ था, बहुत लोगों ने ही बोल के डिफेंड किया था कि 250 के पिच में डॉट बॉल पे डॉट बॉल डाल के प्रेशर बना के ओपोनेंट पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर बना के 250 की पिच पे 220 कर रहे हैं स्कोर को। इससे ज्यादा इंपैक्ट क्या चाहिए टी20 में? 30 रन कम कर दिया 250 की पिच पे। मैंने शुरू से कहा ये जो है भांग भुसरा जो आप कर रहे हो, ये काम नहीं करेगा, डूबेगा, मुंबई डूब जाएगा अगर यही माइंडसेट है तो। कि चलो बुमराह ने 4 ओवर में कम रन दिया, 35 रन दिया है ना, 35 तो मैं कम बोल रहा हूं, उससे ज्यादा ही देता है वो, 35 दिया, तो मैं दूसरे बॉलर को मारूंगा ना, मैं अपना विकेट शो ऑफ के लिए बचा नहीं रखा हूं ना, मैं मारूंगा। दूसरे बॉलर के ओवर पे अगर मुझे 15 रन चाहिए तो मैं 20 रन मारूंगा, 5 एक्स्ट्रा मारूंगा, ताकि बुमराह उधर से 30 कम करे तो मैं 30 बना के भी जाऊं कहीं और से।
इस माइंड से आप कितना खेलोगे? और जो जो एक्सपर्ट, क्रिकबज़ हो गया, ESPN, क्रिकइन्फो हो गया, या फिर कोई भी एनालिस्ट का उठा लो जो डिफेंड कर रहे थे, वो पिछले 5-6 मैच पे बुमराह के लिए एक शब्द उनके मुंह से निकला ही नहीं। बुमराह खेल भी रहा है मुंबई से, वो भी बात नहीं कर रहे कोई। आप उठा लो कोई भी और मुझे बोल दो भाई ए एनालिस्ट है जो बुमराह के बारे में बात कर रहे हैं हर मैच के बाद, पहले मैच से करो, ये माइंडसेट काम नहीं करेगा। और बुमराह और सूर्या ने इस पूरे IPL में जो भी किया सिर्फ कैमरा के लिए किया, सिर्फ एक्टिंग के, और कुछ नहीं किया। वो जो मैं तो भूल नहीं रहा, छक्का आ गया, खराब बॉल डाल रहे हो, छक्का मार रहे हो, कि मेरे को कैसे छक्का पड़ गया यार। उस दिन बुमराह नो बॉल डाल रहा है हिम्मत सिंह को, सूर्या ही कर रहे हैं, हंस रहा है कि मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। अरे नो बॉल तो कोई बुमराह डाल दे, नो बॉल, अरे बुमराह नो बॉल डाल दे, वो भी तो मेरे लिए डायमंड ही है ना। क्या कर रहे यार। कल के दिन एक ऐसा पिच मिला, शायद पेसर के लिए ड्रीम है कि 2026 में T20 में ऐसा पिच मिल जाए जहां पे अनइवन बाउंस, स्विंग, ग्रीप, होल्ड सब हो रहा है जो एक पेसर को चाहिए। RCB ने 4 पेसर को यूज किया है, भूवी, शेपर्ड, हेजेलवुड, राशिद सलाम, चारों ने विकेट लिया। मुंबई ने 4 पेसर यूज किया है, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, राज बाबा, बुमराह, 3 ने विकेट लिया है। पूरे मैच पे 8 पेसर यूज हुआ है। एक ऐसे पिच पे जो ड्रीम होना चाहिए कोई पेसर के लिए, उधर बुमराह विकेट नहीं ले रहा। और कितना डॉट बॉल डाल के प्रेशर बनोगे, बन गया प्रेशर, जीत गए मैच, जीत गए मैच। आप बाहर करो यार, मतलब रेस्ट दे दो, मेंटल फिटिंग ठीक है, इंडिया के लिए अच्छा करता है, IPL में अच्छा नहीं करता। IPL में क्या, इंडिया के बीच में खिलाओ, इंडिया के बीच में खिला लो। फिर तो मैक्सवेल का बनता है कि बड़े मैच का प्लेयर है, रोज खिलाओ मैक्सवेल को। बेन स्टोक्स IPL में अच्छा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है, खिला लो बेन स्टोक्स को खरीद के IPL में। अभी हम IPL खेल रहे, 2 महीने का टूर्नामेंट होता है, आपका बॉडी नहीं दे रहा, आपका मेंटली आप सही नहीं हो तो मत खेलो ना यार। एक ऐसे पिच पे अगर बुमराह विकेट नहीं लेता है, कितना बड़ा लॉस है, आप समझ सकते हो क्या, कितना बड़ा लॉस। कल अगर बॉल किसी के हाथ में भी जाता ना, कल अगर हार्दिक पांड्या होता ना, उसको भी शुरू में स्विंग मिलता है। इस चीज से जितने भी आप हार्दिक को हिट कर लो, इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते हो किस लेवल का बॉलर, कहां से प्रेशर बन रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। प्रेशर को करेगा बुमराह कि प्रेशर बनाया जा रहा है, चावल पक जाएगा। बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। सिर्फ एक्टिंग किया दोनों ने, सूर्या और इसने, बुमराह ने इस पूरे IPL में, और कुछ नहीं किया। तीसरे में बात करूंगा तिलक वर्मा। किस बात का एटीट्यूड है उसमें तिलक वर्मा के में? वो जो 17.2 ओवर था, कृणाल पांड्या के एक अनबिलीवेबल कैच नमनदीप पकड़ के सही टाइम पे रिलीज करता है, तिलक वर्मा खड़ा रहता है, वो कैच पकड़ता नहीं है, उसके हाथ पे मारता है बॉल, कैच नहीं पकड़ता है, बॉल थ्रो नहीं करता है, ऊपर से नमनदीप को गाली देता है, ऊपर से अंपायर को सॉफ्ट सिग्नल दिखाता है कि छक्का है। बेल ट्रीटमेंट चाहिए तिलक वर्मा के लिए, बेल ट्रीटमेंट। किस बात का एटीट्यूड है, किस बात का घमंड है। एक फील्डर पूरा दे रहा है अपना सब कुछ, बॉल पकड़ के तेरे हाथ में दिया तो तू होता कौन है डिसीजन लेने वाला कि छक्का है कि नहीं। तेरा काम है कैच पकड़ना, इजी तेरे हाथ पे था और तू थ्रो भी नहीं कर पा रहा है। उसके बाद 2 छक्का लगातार कृणाल पांड्या ने उस ओवर पे मारा है। अगर वो कैच पकड़ा जाता, 12 रन कम होता। शेपर्ड का जो फॉर्म है, लास्ट ओवर में बाबा के पास कम से कम 22, 23, 25 रन होता डिफेंड करने को। ये मैच मुंबई का होता अगर तिलक वर्मा वो कैच पकड़ लेता। जो एटीट्यूड उसने दिखाया है, अब लिख के रख लो, अगले साल अगर जो बात सही चल रहा है, अगर सूर्या कैप्टन बना, सूर्या, तिलक वर्मा, बुमराह, चलो रोहित शर्मा को गिनने दो, 4 प्लेयर अगर रहेगा और सूर्या कैप्टनसी करेगा अगले साल मुंबई का, मुंबई फिर भी IPL ट्रॉफी नहीं जीतेगा। जब अगले साल टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, खत्म होगा, आप इस वीडियो पे आ जाना, नहीं जीतेगा। मैं बोल रहा हूं, जो एटीट्यूड है इनका, बॉडी लैंग्वेज है, सब अपने आप को ना पता नहीं क्या मानते हैं इस टीम में। सॉफ्ट सिग्नल दिखा रहा है वो अंपायर को कि छक्का है। मेटा ग्लास पहन का आया तू, गाली निकला, इतना गंदा गाली निकला। मैं तिलक वर्मा को पसंद करता हूं तो गाली दे नहीं रहा हूं, मतलब आई एम सॉरी टू से यार, सॉरी टू से। फिर राज बाबा पे मैं आता हूं। राज बाबा जब बैटिंग कर रहा था डेथ पे, लास्ट के 3 ओवर पे सिर्फ 17 रन बनाए मुंबई ने। मैंने नोट बनाया था कि राज बाबा बहुत सॉफ्ट हैंड से खेलता है, और ये T20 मैच चल रहा है, आप डेथ पे बैटिंग करो, इतना सॉफ्ट हैंड से ना आप सिंगल ले पाओगे ना आप बाउंड्री मार पाओगे। और अब देख लो, मार भी नहीं पाया। अब आया लास्ट ओवर, ठीक है, 1 बॉल पे 2 रन चाहिए था। राशिक का अगर आप शॉट देखोगे, उसने ड्राइव नहीं मारा जोर से, राशिक ने सीधा पुश किया है सॉफ्ट हैंड से। राशिक का बैट का पोजीशन देख लो, वो खेलना चाहता था, कहीं पे बॉल सीधा आया। और इस पिक्चर को गौर से देखो, आपको कहीं से बॉल नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि बॉल राज बाबा के हाथ में था, उधर से बॉल छूट के लॉन्ग ऑन की दिशा में भागने लगा, जहां पे डॉट बॉल होना चाहिए। बॉल तेरे हाथ में था फॉलो ऑन पे, इससे आसान क्या हो सकता है फॉलो ऑन पे? वो बॉल हाथ पे नहीं आया क्योंकि हार्ड हैंड से पकड़ा है। बैटिंग के टाइप पे सॉफ्ट हैंड, फील्डिंग के टाइप पे हार्ड हैंड।
मैं क्या सच में कह रहा हूं, मतलब हॉरिबल हॉरिबल परफॉर्मेंस है। मुंबई इंडियंस क्यों खेल रहे वो लोग क्रिकेट, इनको खुद पता नहीं होगा। खेल पैसों के लिए खेल रहे हैं और कुछ नहीं। एक्टिंग करवाना, सच में कह रहा हूं, इनसे मूवी बनवा लो। ऋषभ पंत को भी ले लो, इससे मूवी कास्ट कर लो, सूर्या को भी ले लो, बुमराह को भी ले लो। ऐसे ऐसे करेगा कोई, ऐसा ऐसा कोई, ऐसा ऐसा, कैसे आउट हो जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता। ऋषभ पंत क्या बैटिंग कर रहे हैं, मतलब हॉरिबल क्रिकेट देखा मैंने। मैच बहुत अच्छा था, शायद कल के दिन आईपीएल का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डे था। जो बैटिंग उर्विल ने किया, जो बैटिंग जॉश इंग्लिश ने किया है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। आवेश ने पहले ओवर पे इतना रन खाया, फिर आवेश ने जैसे कमबैक किया है, आई मीन एवरीथिंग वाज सो गुड। फिर जो मैं कुछ अच्छे प्लेयर्स के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब बहुत सारे फ्रॉड प्लेयर्स के बारे में इतना टाइम वेस्ट कर दिया। कल मैंने प्रीव्यू पे जैसे कहा था कि अगर आप कोहली का विकेट ले लोगे, अगर आप देवदत्त पडिक्कल का विकेट ले लोगे, रजत पाटीदार, ये 3 विकेट जल्दी ले लोगे ना 7 ओवर के अंदर, तो मैच आपका एक कंफर्म मान लो। और जब ये 3 विकेट गिरा, मैं तो श्योर था आरसीबी हार गया। अब प्रॉब्लम ये है ना कि आरसीबी हार जाए उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, मैं आरसीबी को सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन जैसे ही कोई प्लेयर अच्छा क्रिकेट खेलता है, जो मैच्योरिटी दिखाता है, मैं उससे मतलब नो मैटर वो किस फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, मुझे उससे प्यार हो जाता है। और मैं कृणाल पांडे को बहुत पसंद करता, चाहे लोग उसको भट्टा बॉलर बोले, एटीट्यूड खराब है बोले, मुझे पसंद है वो। मुझे लगता है कि वो ग्राउंड में होगा मेरे लिए तो वो 100% देगा, चाहे एक दिन खराब जाए, दूसरे दिन। मुझे रियान परक के लिए सेम फीलिंग है, मुझे अंबती रायडू के लिए सेम फीलिंग है, चाहे प्लेयर मिड हो, लेकिन मुझे पता है ग्राउंड में होगा तो मेरे लिए सब कुछ दे देगा। ऐसा ही प्लेयर चाहिए। अब लोगों का सवाल है कि कोहली ने कल वो शॉट इंटेंट क्यों दिखाया, जरूरत नहीं था, लेकिन आप भूल गए कि कोहली मैच शुरू होने से पहले उर्विल पटेल का इनिंग्स देख के आया था, थोड़ा मोटिवेशन ले लिया उर्विल पटेल से, इसलिए वो शॉट खेला। लेकिन ज़्यादा मैं ब्लेम नहीं करूंगा। देखो पिछले मैच में जब डक पे आउट हुआ था उस पर कोहली कुछ कर नहीं सकता था, ठीक है। लेकिन 2 मैच पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा कोहली का इंटेंट में प्रॉब्लम लगा कि जीटी वाला मैच जहां पे उसको पता मिक्स सोइल पीछे 170-180 वाला पीछे, आपने एक ओवर में 22 रन मार दिया, ठीक है। फिर रबाडा के जिस बॉल पे आउट है वो प्री मिडेड शॉट था, पहले आगे कूद गया, बॉल रिलीज होने से पहले मैं बात कर रहा था। अगर पीछे रहता फिर बाउंसर में फंस जाता, अलग बात था। मतलब कोहली पहले से मन बना के आया था कि मारने जाऊंगा, जो करना नहीं चाहिए था। आपको पता लगना चाहिए था 180 का पिच है, विराट कोहली से बेटर पिच को कौन एसेस कर सकता है। कल के दिन, उस दिन तो पहले फिर भी आप पहले बैटिंग कर रहे थे, कल के दिन आप सेकंड बैटिंग कर रहे थे, टारगेट है 164 का। आपने पूरा देख लिया कि पिच कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बाद इस इंटेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं था। ये आप कोहली से लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो, लीस्ट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। चलो देवदत्त आउट हो गया, रजत आउट हो गया, मुझे लगा मैच खत्म है इधर से, ठीक है। और कोई बैट्समैन है नहीं जो इनिंग्स को बिल्ड करना जानता होगा, इतना लंबा खेल लेगा इस पिच पे। लेकिन फिर आता है कृणाल पांड्या। जितना भी हेट कर लो, कृणाल पांड्या सिर्फ एक ऐसा बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, स्पिनर, जो पावर प्ले में लेफ्टी के सामने बॉलिंग करने से डरता नहीं। बाकी अब किसी का भी नाम लेना वो डरते हैं। कृणाल पांड्या आके लेफ्टी के सामने पावर प्ले बॉलिंग करता है, यॉर्कर मारता है, बाउंसर मारता है, डेथ पे बॉलिंग करता है, विकेट लेता है, फील्डिंग अच्छा करता है, और जब चाहिए रन भी बना लेता है। उस मैच पे भी मैं लास्ट मैच किसी एलजी के साथ हारा था, तब भी मैंने कहा था मैं कृणाल पांड्या की बैटिंग को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। 175 के स्ट्राइकर से बैटिंग करके गया कृणाल पांड्या, वो बैट्समैन नहीं है जो आके 220 के स्ट्राइकर से बैटिंग करेगा। कर दिया तो बोनस है आपके लिए। कल जो बैटिंग किया है, आउटस्टैंडिंग नॉक था, आउटस्टैंडिंग। एक ऐसा मोमेंट आने नहीं दिया कृणाल पांड्या जहां पे लगा कि नहीं रन रेट रिच से बाहर जा रहे। हर ओवर पे मेक श्योर किया कि एक बाउंड्री मुझे मारना है, किस बॉलर को पिक करना है, कहां पे मारना है। ब्रिलियंट बैटिंग करके गया। दूसरा प्लेयर भुवनेश्वर कुमार, अगर बात नहीं करूंगा तो बहुत खराब लगेगा। जिस हिसाब से भुवनेश्वर कुमार चल रहा है, 21 विकेट्स ले चुका। एक बार स्टैट्स देगा भुवनेश्वर कुमार हर फेज में, ठीक है। पावर प्ले में 7 का इकोनॉमी, मिडिल पे 8.42 का इकोनॉमी, और जो मैं जेमी मॉर्टन का बोला था कि मिडिल पे बहुत अच्छा कर रहा है, 7.61 का इकोनॉमी चल रहा है, ठीक है। मिडिल पे 8.42 का इकोनॉमी, डेथ पे 7.83 का इकोनॉमी है भुवी का। डेथ पे शायद विकेट ज्यादा कंबोज का है, लेकिन इकोनॉमी भुवी का बेस्ट है। उसके बाद एंगिडी का है, उसके बाद साकिब हुसैन का है, फिर अंशुल कंबोज आता है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो मतलब हर फेज में 8.42, 7, 7.83 डॉट बॉल डाल के प्रेशर बना के भी विकेट आप ले सकते हो। समझ गया ना, मैसेज क्लियर है ना। तो भुवी हैज बीन आउटस्टैंडिंग। नकल बॉल डाल के स्विंग करवाता है रोहित शर्मा को, नकल बॉल से स्विंग करवा ले रोहित शर्मा को। और सूर्या के लिए क्या, सूर्या को अगर आउट करना है, मैं सच में बोलूं, वो जो एक होता है ना हैंडीकैप वालों का मैच है ना, जो है, हाँ, एक ब्लाइंड क्रिकेट भी होता है कि हैंडीकैप का मैच होता है, जहाँ पे व्हील चेयर में बैठ के पैर से ऐसे बॉल को डालता है, बैट्समैन आउट हो जाता है। सूर्या को खिलाओ, उनके सामने खिलाओ, वो भी सूर्या को आउट कर देंगे। सूर्या का यही हाल है, बस एक्टिंग ऑन कैमरा जो होना चाहिए वो किया है। बट
ग्रेट यार, ग्रेट परफॉर्मेंस। एक मैच जहां पे मैं मतलब गलत साबित होकर बहुत खुश हूं। मुझे लगा कि ये 3 बैट्समैन विराट, रजत, पडिक्कल आउट, मतलब मैच खत्म, लेकिन फिर कृणाल ने जो किया। जितेश वन सेकंड मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा, ठीक है कैमियो अच्छा खेला, वाटर रन इंपॉर्टेंट था, नो डाउट इन दैट, ऐसे कम टारगेट पे ऐसे रन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वो शॉट की जरूरत नहीं, रन आ गया था, फिर आगे बढ़ के कूद के अगेन प्रीमेडिटेड शॉट, वो मैच्योरिटी थोड़ा दिखाने की जरूरत था। रोमरियो शेपर्ड स्लॉट के बॉल मिस कर रहे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं अच्छा बॉलिंग स्पिन को खेलने, स्लॉट के बॉल डाउन द लेग स्लॉट पे बॉल मिस कर रहे रोमरियो शेपर्ड लगातार। और मैंने प्रीव्यू पे कल कहा था, अगर आरसीबी कल के दिन अगर चेंज नहीं कर रहा है तो फिर कभी चेंज नहीं करेगा, और मुझे नहीं लगता इधर से कुछ भी चेंज आरसीबी करेगा टीम में। रोमरियो शेपर्ड को बैक करेगा, मुझे ऐसा लगता है जितेश को भी बैक करेगा, और अभी चांसेस है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आरसीबी ने मैच फंसा लिया था, ठीक है, फंसना नहीं चाहिए था। तो अगर मैच फंसता ना तो मैं विराट कोहली को सीधा सीधा ब्लेम करता, क्योंकि इससे बेटर बैट्समैन और कौन हो सकता है ऐसे पिचेस में। मतलब मैं आग बंद करके हर दिन कहूंगा कि विराट कोहली 164 की टारगेट चेस करते ऐसे पिचेस पे, उनसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। 40 बॉल पे 50 खेल कर आराम से टीम को लेके जा सकता था, लेकिन ठीक है थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं आजकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से जा रहे हैं ज़्यादा ब्लेम मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से कोहली जा रहे हैं, अगर आप साउथ अफ्रीका वाला ओडीआई सीरीज आपको याद है, न्यूजीलैंड वाला ओडीआई सीरीज याद है, पहले ही बॉल से मारने के ट्राई कर रहे हैं, तो शायद उस इंटेंट के साथ ही अभी दोनों फॉर्मेट खेलने की कोशिश कर, जैसे पिच जैसा भी हो, जो भी हो वो एसेस करने की ज़्यादा जरूरत समझ नहीं रहा है, इंपॉर्टेंस है नहीं, पीछे और भी बैटिंग है, और ही इज़ राइट, पीछे के बैट्समैन मोर ऑफन देन नॉट अच्छा ही कर रहे हैं आरसीबी के, ठीक है। तो आरसीबी के इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नजर नहीं आ रहे, अगर ऐसे खराब दिन में भी वो जीत रहे हैं फिर तो वो अच्छा है, बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है। बॉलिंग उनका सॉलिड है, ठीक है। कल तो शेपर्ड ने भी अच्छा बॉलिंग कर दिया। मुंबई इधर से कुछ नहीं कर सकता, उनको चाहिए बेल ट्रीटमेंट, और जैसे मैंने कहा ये टीम आगे जाके भी फ्यूचर में भी सूर्या, बुमराह, तिलक, रोहित शर्मा, ऐसे बॉडी लैंग्वेज, ऐसे एटीट्यूड, ऐसे एक्टिंग के साथ ये लोग फिर कभी आईपीएल शायद जीत नहीं पाएंगे, जब तक एक अच्छा कैप्टन और कुछ यंग ब्लड इस टीम में ना आ जाए, जो फ्रेश हो, जिन पर कोई बर्डन ना हो, जो ज़्यादा शो ऑफ के लिए ना खेले, जो ज़्यादा कैमरे के लिए ना खेले, तो बेटर कर सकते हैं सीएसके वंस अगेन अपने प्लेइंग 12 पे इतना ज़्यादा चेंज ना करे। कार्तिक की जगह मैं वन सेकंड बोलूंगा सरफराज खान या अमन खान मेरा चॉइस रहेगा। आपको एक बॉलिंग एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन चाहिए तो प्रशांत को कार्तिक की जगह खिला लो, बट नॉट कार्तिक शर्मा, क्योंकि वो गेम को अच्छा रीड करता है, लो स्कोरिंग मैच में सही है, लेकिन मिडिल फेज में अगर ऐसा करेगा, अगर पहले बैटिंग आ गया 250 वाला पीछे और मिडिल फेज में 20 बॉल में 20 बना के आउट हुआ, तो आप मैच पे बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।